वेलकम टू द एल्यूजन। द एल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बृहस्पति ग्रह पर जो धब्बा देखा गया है क्लाइड स्पॉट, इसके बारे में जानेंगे कि क्लाइड स्पॉट क्या है। इसकी जो तस्वीर खींच के भेजी गई जूनो स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, जूनो स्पेस क्राफ्ट के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पहले देख लें कि क्लाइड स्पॉट दिखता कैसे है। यहाँ पर आप जो ये संरचना देख रहे हैं, जटिल सी संरचना, लग रहा है कि जैसे कुछ बह कर जा रहा है मट्टी नुमा। ये क्या है? इसी का नाम है क्लाइड स्पॉट। और जो इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये एक यान जो कि बृहस्पति के चारों ओर घूमते रहता है, इसको ऑर्बिट करते रहता है। चूंकि ये एक ऑर्बिटर है, इसका नाम है जूनो स्पेसक्राफ्ट। तो हम लोग इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन आप इसको पढ़ने से पहले हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ज़रूर जानें कि क्या है हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पर आप 4 ग्रह देख पा रहे होंगे, बुध से लेकर मंगल तक। इस चारों ग्रह को हम लोग कहते हैं रॉकी प्लेनेट, क्योंकि आप यदि इन सभी ग्रहों पर अपना पैर रखना चाहते हैं तो आप आसानी से उस पर खड़े हो पाएंगे। लेकिन यदि मंगल ग्रह से आगे की ओर चलते हैं और आते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह के पास, और यदि आप इसके सरफेस एरिया पर पैर रखना चाहेंगे तो आप इस पर पैर नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक गैसियस प्लेनेट है। और सिर्फ यही नहीं, इसके आगे जितने भी ग्रह हैं सभी के सभी गैसियस प्लेनेट है। मतलब ये सभी जो ग्रह हैं ये सारे के सारे गैस के बने हुए हैं, तो आप इस पर पैर तो रख ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग लास्टली अपना जो कदम है ये हम लोग रखने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर मंगल ग्रह पर। और क्यों नहीं रखें, इसके बाहर यदि हम लोग कदम रखेंगे तो ग्रह पर नहीं रख पाएंगे। इसके कुछ मून्स हैं, चाहे वो बृहस्पति के हो, शनि के हो, या फिर अलग और किसी बॉडी का हो, तो उन सभी मून पर हम लोग लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई रोवर इस पर नहीं भेज सकते हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं भेज सकते हैं। यदि किसी एस्ट्रोनॉट ने यहाँ पर कदम रखने की कोशिश की भविष्य में, तो वो तब तक अंदर चला जाता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरीके से खतरनाक रूप से उनकी मौत नहीं हो जाती है। इतना थिन और इतना पतला इसका वातावरण है। और सरफेस एरिया के बारे में मैंने बताया ही कि ये पूरा का पूरा गैसियस प्लेनेट है, इसलिए आप इस पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कि आपको बृहस्पति के बारे में, चूंकि हम लोग बृहस्पति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके 4 मून को एटलीस्ट तो पता होना चाहिए कि 4 मून जो है जिसका खोज गैलीलियो ने किया था, उसका तो आपको नाम पता होना ही चाहिए। ये 4 मून को हम लोग कहते हैं गैलीलियन मून। गैलीलियन मून इसलिए क्योंकि इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो ने बताया था कि बृहस्पति ग्रह के 4 मून हैं, और इन्होंने उसका नाम भी रखा यूरोपा, गैनीमेज, सेलेस्तो और आयो। ये चारों जो मून है, इनमें सबसे ज़्यादा जो न्यूज में रहता है यह है यूरोपा। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा एक ऐसा मून है जहां पर तरल पानी मौजूद हो सकता है और यहां पर एलियन लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का कहना है। इसलिए आप इसको याद रखें। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक तेजी से घूमने वाला जो ग्रह है यह है बृहस्पति। इसलिए आप बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन पाएंगे। सबसे छोटा दिन हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति के ऊपर होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग जूनो मिशन के बारे में। जूनो मिशन जो है ये 2011 में लॉन्च किया गया था। डेट है 5 अगस्त 2011, और ये एक ऑर्बिटर है जो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमते रहती है। इसको बनाया किसने है? यहाँ पर आपका ये सवाल होगा कि इसको बनाया किसने है। इसको बनाने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहेड मार्टिन। तो लॉकहेड मार्टिन के द्वारा इसको बनाया गया। जी हाँ, वही लॉकहेड मार्टिन जिसने भारत के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है जो मेड इन इंडिया के तहत एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। इसी का एक विंग है, एक भाग है जो स्पेस क्राफ्ट को बनाती है। तो इसी के द्वारा इसको बनाया गया था और इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में, जो आज भी एक्टिव है। और इसी के द्वारा भेजा गया एक तस्वीर जिस पर हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोग इतने बाहर की ओर क्यों जा रहे हैं, हम लोग क्यों इतना खोज रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह और आगे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल गए वॉयेजर के साथ। तो ये सब आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं? देखिए, मानव जाति में एक बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। हमेशा ये खोजने का एक
अथक प्रयास किया जा रहा है कि क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक हमारी ही धरती है जिसमें हम लोग रहते हैं, या फिर पूरे ब्रह्मांड में और भी कोई ग्रह है जहां पर किसी के होने का आशंका भी है, या फिर कोई ऐसा लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो इन सभी बातों को हम लोग जानने के लिए ये सब चीज करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ और भी कड़ियां बहुत जुड़ती गई। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, क्यों हम लोग धरती पर आए, और ना जाने अनेक सी बातें। तो खैर हम लोग जानते हैं इस मिशन के बारे में। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जूनो मिशन के पहले एक और मिशन भेजा गया था जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो भी एक ऑर्बिटर था जो कि बृहस्पति के चारों ओर चक्कर काटता था। ये 2013 में इसका जो संपर्क है ये धरती से टूट गया, या फिर कहे तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसको भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं अंतरिक्ष यान जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जो हमें तस्वीर भेजी है, ये है क्लाइड स्पॉट की। क्लाइड स्पॉट जो हमें बृहस्पति में देखने को मिल रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये बादलों के ऊपर लो पास ओवर में पाया गया है, और इसकी जो तस्वीर खींची गई है ये 15 अप्रैल 2021 को खींची गई थी। साथ ही साथ नासा ने यह भी बताया कि इसका जो वास्तविक जो आकार था, इसके अपेक्षा इसके अक्षांश में 2 गुना और देशांतर में 3 गुना ये अधिक बड़ा हो चुका है। चूंकि इसकी जो खोज हुई थी वो 2020 में हुई थी। इसके भी बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने की। और नासा के द्वारा यह भी कहा गया कि ये लंबे समय तक यहाँ रहने की क्षमता में है, क्योंकि जैसे कि एक और वहाँ पर धब्बा देखा जाता है जो हम लोग यहाँ से जब टेलीस्कोप के द्वारा बृहस्पति को देखते हैं तो उसमें एक लाल सा धब्बा दिखता है। वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, न जाने कितने सदियों से वो वहाँ पर एक स्ट्रॉम के रूप में, एक चक्रवात के रूप में वहाँ पर बना हुआ है जो एक लाल कलर का दिखता है। उसी तरह ये भी एक लंबे समय तक रहने की इसमें क्षमता है, ये भी बताया गया है। अब आते हैं इसके नाम पर कि इसका नाम आखिर क्लाइड स्पॉट क्यों पड़ा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के एक खगोल शास्त्री हैं जिसका नाम है क्लाइड फोस्टर। तो क्लाइड फोस्टर के द्वारा इसको 2020 में खोजा गया था, और इसने खुद एक टेलीस्कोप बनाया जो कि महज 14 इंच का है। इसी से पता किया गया था कि इसमें एक ऐसा धब्बा है जो एक नदी के रूप में बहती है, लगता है कि कुछ जटिल सी संरचना है। तो इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्लाइड स्पॉट रखा गया। बाद में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इसकी प्राकृतिक घटना के बारे में विस्तार रूप से हमको जानकारी देने में सफल रहा। अब आते हैं कि ये आखिर है कहाँ। ये जो स्पॉट देखा गया क्लाइड स्पॉट, ये बृहस्पति ग्रह पर है कहाँ। देखिए, ये जो हमें दिखाई दे रहा है यह जोवियन वायुमंडल में, जो बृहस्पति ग्रह का एक वायुमंडल है जोवियन, उसी में ये देखा गया है। और ये एक बादलों का ढेर है। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि यह एक गैसियस प्लैनेट है, तो यहाँ पर बादलों के अलावा और कुछ नहीं है। अभी तक इसका कोर क्या है ये अच्छी तरीके से हम लोग जान नहीं पाए हैं। तो जो हमें ये दिख रहा है, जो स्पॉट हम लोग देख रहे हैं, यह एक बादलों का ढेर है। और साथ ही साथ यह स्पॉट बृहस्पति ग्रह के जो ग्रेट रेड स्पॉट है, इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक संरचना ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि ये है पूर्व, ठीक है, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा साउथ। यहाँ पर यदि रेड स्पॉट है, ये ग्रेट रेड स्पॉट जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े, ये यदि यहाँ पर है तो इसके ठीक विपरीत साइड में यहाँ पर हमको मिलता है ये क्लाइड स्पॉट, जो कि ग्रेट स्पॉट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और नासा के द्वारा बताया गया है कि इसका जो आकार है ये पृथ्वी से करीब 1.5 गुना चौड़ा है, बड़ा है। लेकिन ग्रेटर स्पॉट भी कुछ कम नहीं है। ग्रेटर स्पॉट भी जो है ये एक प्रकार का स्ट्रॉम है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में जो बृहस्पति ग्रह है उस पर देखा जाता है। और इसमें एक चक्रवात चल रहा है, आज से नहीं, न जाने कितने सदियों से ये चक्रवात इसमें देखा जा रहा है और ये अभी भी एक्टिव है। और इसका आकार इतना बड़ा है कि जो प्यारी धरती है ये इसमें के अंदर जाकर घुस सकती है और बाहर निकल सकती है। ये इतना बड़ा स्ट्रॉम उसमें अभी भी मौजूद है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या एक यही धब्बा है जो हमको बृहस्पति ग्रह में हमको देखने को मिलता है, और एक नया धब्बा जो हम लोग सुन रहे हैं क्लाइड स्पॉट के बारे में, ये मात्र 2 ही धब्बे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बृहस्पति ग्रह में अधिकतर देखा गया है कि वहां पर थोड़े समय के लिए स्पॉट बनते हैं, लेकिन
वो जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 1 साल की निगरानी रखने के बाद पता चलता है कि इसका जो आकार है ये बढ़ते जा रहा है और इसकी जो संरचना है ये बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, जो क्लाइड स्पॉट की जो फोटो खींची गई है ये करीब 45,000 से 27,000 किलोमीटर ऊपर से खींची गई है। और मैं बता दूं कि ये स्पेसक्राफ्ट क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। ये एक दिन ऐसा स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा बदलाव होने वाला है, इसका पाथ जो ऑर्बिट है ये थोड़ा सा खिसक जाएगा बृहस्पति ग्रह की ओर और ये खुद ब खुद बृहस्पति ग्रह के अंदर जो है वो जाकर समा जाने वाला है और डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। अभी तो फिलहाल ये नहीं होगा, ये अभी और बहुत सी जानकारी धरती पर भेजेगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।